दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था। वो राजेश से बहुत अमीर था पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया। वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे, वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा, और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा। वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई। वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत्यु शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोची समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ वो शेर जीवित हो गया और उसने जोर से दहाड़कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया। अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था। उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा।
तुम बाद में चोरी कर लेना, मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी, और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।